हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं 2026 के लिए यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम का जो है बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जो कि इस चैप्टर से आपको 3 या 2 नंबर के क्वेश्चन हर साल देखने को मिले हैं। 2024-23 हर साल देखने को मिले हैं, ठीक है। 25 में भी 1-2 क्वेश्चन था। तो चैप्टर नेम है, क्या नाम है इस चैप्टर का? सबसे पहले चैप्टर का नाम जान लो। व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं? आखिर हम लोग जो है बीमार क्यों होते हैं, इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और जहाँ पे मुझको एक्सप्लेन करने लायक रहेगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन से समझा दूंगा, ठीक है। और बात रही ये सेशन लाइव है या रिकॉर्डेड है, तो आप सभी के लिए मैं बता दूं कि ये सेशन जो है लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड रहता है। तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। लाइव लेंगे क्योंकि अभी नेटवर्क इशू रहता है, इसलिए लाइव नहीं आ पाते हैं। कुछ दिन में जो है लाइव आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे है हेल्थ इज डिफाइंड एज, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। मतलब आपको जो है स्वास्थ्य का परिभाषा देना है कि हेल्दी हम किसे कह सकते हैं। तो देखो, रोग की अनुपस्थिति। बी ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता की स्थिति। ऑप्शन सी है उचित भोजन और व्यायाम। ऑप्शन डी है सामाजिक स्थिति। तो देखो, ये सब तो सी और डी तो राइट लग रहे हैं, बट ये जो है अब्सेंस ऑफ डिजीज, रोग की अनुपस्थिति जो है हेल्थ नहीं कहलाती है। बी नंबर जो है यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, शारीरिक मतलब कि आप शरीर से जो है एकदम हेल्दी हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। मानसिक मतलब आपके दिमाग में जो है टेंशन ना चल रहा हो किसी चीज को लेकर, किसी चीज को लेकर आप डिप्रेस ना हो, ठीक है। जैसे कुछ कुछ तो डिप्रेस रहते हैं कि अब सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कैरियर हमारा जो है अच्छा नहीं हो रहा है। वो जो है मानसिक रूप से मतलब बहुत पीड़ित रहते हैं, तो ऐसा ना हो, ठीक है। सामाजिक मतलब आप समाज में जाओ तो आपका अच्छे से व्यवहार हो, सम्मान हो, ठीक है। जैसे पहुंच जाओ, लो भैया चाय पानी पी लो, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें कह रहा है डिजीज इज अ कंडीशन इन विच, रोग एक स्थिति है जिसमें। ऑप्शन ए है शरीर सामान्य रूप से कार्य करता है। ऑप्शन बी है शरीर पूरी तरह से विश्राम में होता है। ऑप्शन सी है शरीर ठीक से कार्य नहीं करता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रोग एक स्थिति है जिसमें, जिसको देखो एक हेल्दी व्यक्ति है, चलो ये मोटू सा ले लें। मोटू कभी हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। जो बॉडी वॉडी बनाया रहता है वो हेल्दी होता है, ठीक। तो मोटू को ले लिए। अभी ये क्या हेल्दी है? चलो ये हेल्दी तो नहीं है। तो हेल्दी नहीं है तो इसको रोग है, तो रोग में इसका क्या होगा कि शरीर का जो फंक्शन होगा ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज का मतलब होता है कि जो लंबे समय तक रहे, ठीक है, आपके शरीर में। जैसे देखो, आपको कॉमन कोल्ड हो गया तो 4 से 5 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। टाइफाइड हो गया तो मुश्किल से 21 दिन लगेगा। डायरिया हो गया तो ये तो पानी की कमी से होता है, तो ये ठीक हो जाएगा। बट अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो काफी दिन तक चलेगा, ठीक है। इसका मतलब दीर्घकालिक रोग है ये, ठीक। तो सीधा राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और यहाँ रहा आपका फेवरेट क्वेश्चन, पैथोजेंस क्या हैं। तो पैथोजेंस क्या हैं, रोगजनक क्या होते हैं? जो रोगजनक होते हैं वो क्या होते हैं? क्या रोगजनक आपके मित्र होते हैं? अरे बैक्टीरिया आपका मित्र है? ऐसा होता तो हम भी अपना मित्र बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया कभी भी मित्र नहीं हो सकता। हाँ, मित्र होते हैं, जैसे कुछ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है और 2-4 बैक्टीरिया जो अपने इन्वायरमेंट को अच्छे रखते हैं, ठीक है। लेकिन सब बैक्टीरिया अच्छे होते हैं? तो जिस तरह की इस दुनिया में जो है सभी ह्यूमंस अच्छे नहीं होते, वैसे बैक्टीरिया भी सारे अच्छे नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे रोग पैदा करने वाले जीव जो होते हैं पैथोजेंस कहलाते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और विच ऑफ दीज इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये जो है 2024 में पूछा गया PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CNET में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब आप समझिए, ऐसे समझिए नॉन इन्फेक्शियस, जैसे कि मुझे कोई बीमारी है, मुझे समझ लो, चलो कुछ भी है, समझ लो मुझे जो है टीबी है। तो मैं अगर छींकूंगा खांसूंगा तो
क्या ये आपको होगा? नहीं, ये आपको नहीं होगा, तो वही जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। मुझे जो है मलेरिया है, डेंगू है, तो ये सब जो है नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है? तो फ्लू तो हो जाएगा छींकने से, मीजल्स भी होगा, मलेरिया होने का चांस रहता है, बट कैंसर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट? निम्नलिखित में कौन मच्छर के काटने से फैलता है? तो मच्छर के काटने से क्या फैलेगा? डेंगुआ फैलेगा ना। जानते हो आजकल डेंगुआ काफी केस निकल रहे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट। एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है? तो एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध जो है काम करता है? तो आप जिसको भी टाइफाइड हुआ होगा वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लिया होगा, 1 ग्राम। 1 ग्राम इंजेक्शन आता है मोनोसॉप नाम का, ठीक है। मोनोसेप, ये इंजेक्शन जरूर लिए होंगे जिनको टाइफाइड हुआ होगा। मोनोसेप 1 ग्राम। तो मोनोसेप क्या है? मोनोसेप जो है एक एंटीबायोटिक है, और ये जो है बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करता है, तो बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है एड्स इज कार्ड बाई। एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो होता है, सबसे पहले ये जो है आजकल जो है काफी एड्स के केस चल रहे हैं। तो एड्स जो होता है ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है, ठीक है। जैसे कुछ का यूज नहीं करते हैं, प्रोटेक्टिव जो है यूज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे HIV वायरस हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई, मॉस्किटो ये सब नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ मैं, तो टेलीग्राम लिंक से आप जो है जुड़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, ठीक है। तो वहां से आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। PDF में ऑलरेडी डाल दिया हूँ इसका, तो आप सभी वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी थ्योरी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है। ये जो पीलिया होता है, पीलिया, ठीक है। तो पीलिया जब हो जाता है तो ये जो है हमारे लीवर भाई को जो है, यहाँ पे लीवर रहता है, तो उस भाई को जो है काफी दिक्कत देता है, ठीक है। तो लीवर हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। आपने तो आंसर ही देख लिया, अब क्या बताएं आपको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। विच वन इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज? इसमें डिजीज का सिम्टम क्या है? वायरस की उपस्थिति, या तेज बुखार, या माइक्रोस्कोप में जीवाणु, या MRI स्कैन? तो देखो सिम्टम ऑफ डिजीज, डिजीज का सिम्टम जो होता है क्या होता है? तो जिसको डिजीज है उसको जो है हाई फीवर होगा, बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और यहाँ पे रहा शानदार सवाल। विच डिजीज इज कार्ड बाई प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा रोग होता है? प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? तो सबको पता है प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया के कारण होता है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बीच वन इज नॉट अ माइक्रोबियल डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव रोग नहीं है? तो यहाँ पे जो होगा हमारा यहीं पे कैंसर हो जाएगा, ठीक है। और कैंसर क्यों होता है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से जो है कैंसर होता है, ठीक है। जैसे पहले सेल डिवीजन नॉर्मल होता था तब तो ठीक है बस, बट ये जो है अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगा, तो कैंसर होने का चांस 101% हो जाता है वहां पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज? वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब कि जो वेक्टर से हो, ठीक है। वेक्टर बोले तो जैसे मच्छर के काटने से, या कोई भी वेक्टर उसमें होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो मलेरिया होगा, ठीक। कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और सब नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे बीच टाइप ऑफ डिजीज इज इनहेरिटेड? किस प्रकार का रोग आनुवंशिक होता है? अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक का मतलब समझ रहे हो, जो सदियों से चला आया है, जैसे हीमोफीलिया होता है, ये विक्टोरिया क्वीन में था, तो ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा जन्मजात होगा, ठीक है, कॉन्जेनाइटल, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और यहाँ पे है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज? ऑप्शन को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। आपको दिक्कत हो रहा है मुझे पता है, ठीक है, चलो जूम कर लिया। निम्न में से कौन एक जीवाणु रोग का उदाहरण है? तो इसका आप होमवर्क होमवर्क बोले तो घर पे कॉपी में नहीं बनाना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर का जवाब देना है कि 15 का ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी
कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, क्या होगा। चलो हमने ये तो पहले ही बता दिया टाइफाइड होगा, छोड़ो आगे बताएंगे, ठीक। बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म इंटर थ्रू, ये जो रोगजनक जीव कहाँ से शरीर में प्रवेश करते हैं। तो रोगजनक जीव जो होते हैं वो कहाँ से प्रवेश करेंगे, तो उनका तो कोई अता पता नहीं है कि कहाँ से प्रवेश कर ले, ठीक है। जैसे कि ये अपना मनुष्य है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। समझने के लिए सीरियस मत होना कि भैया आप ये ऐसे बना दिए, ऐसे नहीं रहता, ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये जो है स्किन के थ्रू जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे स्किन, सेकंड पे ये जो है यहाँ पे नोज रहता है, ठीक। और यहाँ पे यहीं पे माउथ रहता है, तो स्किन, नोज और माउथ, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी से जो है रोगजनक जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट? नो डाउट, होना भी नहीं चाहिए डाउट, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है। पेंसिलिन है, स्टेप्टोमाइसिन ये भी है, टेट्रासाइक्लिन है, बट ये पैरासीटामॉल है, नहीं है, कदाप नहीं है, ठीक है। आप जाते होंगे मेडिकल स्टोर पे, बोलते होंगे डोलो 650 दे दो, मेरे को हेडक हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे मतलब फार्मा पे होता है, वो आपको डोलो 650 देता है, वो जो है एंटीबायोटिक नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है CNET में, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन आपको मिल गए ना इस सेट से, अभी 2-4 क्वेश्चन और मिलेंगे इस सेट से, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। विच विटामिन प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सा विटामिन जो है रतौंधिया से बचाता है। देखो कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह जो है सुबह से शाम तक अपने घर पे पहुंच जाएंगे, बट कुछ लोगों के जो है विटामिन ए का दिक्कत रहता है, यानी कि रतौंधी हो जाता है, तो वो जो है रात में अच्छे से नहीं देख पाते, ना के बराबर, ठीक है। दिन में तो अच्छा दिखाई देगा, बट रतिया में बहुत दिक्कत होता है उनको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है, क्या है, इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्ट फ्रॉम, टीकाकरण किससे बचाता है। तो जो टीकाकरण होता है वो हमें संक्रामक रोग से बचाएगा, या एक्सीडेंट से, या इंजरी से, या देखो इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि वो संक्रामक रोग से बचाता है, ना कि आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन इज अ कार्ड बाई वायरस, इसमें से वायरस से क्या होता है, मतलब वायरस जो है किसके कारण होता है। तो वायरस डिजीज इसमें क्या है, तो इसमें जो हो जाएगा हमारे इन्फ्लुएंजा भैया हो जाएंगे, फ्लू जी, ठीक है, फ्लू जी, हाँ फ्लू जी होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द बैक्टीरिया डेट काज कॉलरा, तो इसको याद करना पड़ेगा, हैजा फैलाने वाला जीव होता है। ये देखो यहाँ पे कोलेरा लिखा है, अब यहाँ पे भी देखो कोलेरा लिखा है, तो क्या होगा आंसर, विब्रियो कोलेराई, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। कितने अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड वही होता है कि टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड सिम्टम, मतलब लक्षण और इन्फेक्शन के बीच जो समय होता है वही इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीच वन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। देखो जिसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया वो तो हमारे लंग्स भैया को मतलब परेशान ही कर देता है, बहुत ही परेशान करता है, ठीक है। तपेदिक का कौन सा लक्षण नहीं है, तपेदिक नहीं होगा, यहाँ पे क्षय होगा, ठीक है। क्षय तपेदिक वैसे एक ही है जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो तपेदिक का कौन सा लक्षण नहीं है, टाइफाइड हुआ तो बुखार आएगा, पेट विलास होगा, खांसी तो बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। यहाँ पे त्वचा पर चकते, चकते कब से होने लगे भाई, मुझे नहीं पता चला, चकते नहीं होते, ठीक है, फंजाई में होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। HIV वायरस अटैक, HIV वायरस किसे प्रभावित करता है। तो HIV वायरस आप सभी को पता है कि टी हेल्पर सेल को करता है, बट वहां पे नहीं है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है अटैक करता है, तो WBC राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे द मलेरिया पैरासाइट लिव इन, जब मलेरिया होता है हम लोगों को, तो मलेरिया कहाँ पे आतंक मचाते हैं, कहाँ पे मचाते हैं आतंक, क्या लंग्स में मचाएंगे, या अतिया में मचाएंगे, या गुर्दवा में। गुर्दवा में कैसे मचाते हैं, गुर्दवा में नहीं मचाएंगे, ठीक है, लीवर एंड रेड ब्लड सेल में मचाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
यहाँ पे है बीच इज अ मोड ऑफ क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। संचारी रोगों का प्रसार किसके माध्यम से होता है? आजकल तो संचारी रोगों का प्रसार जो है हमारे इंस्टाग्राम से होता है, यूट्यूब से होता है, ट्विटर से होता है, फेसबुक से होता है, स्नैपचैट से होता है। आप सब ये बताएंगे, बट यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एयर से होगा, वाटर से होगा, सभी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बीच ऑफ दिस इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 2024। याद करो, ठीक है, जब पेपर दिए थे आप सभी। PYQ है, किसका है? CNET का है, CNET का है। ठीक है, कौन सा होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? तो हमारे मधुमेह मधुमेह भाई जी हैं, डायबिटीज जी हैं। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द पैथोजन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज, ट्यूबरक्लोसिस का पैथोजन होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लास्ट में देखो, ठीक है, मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे हुफिंग का भी कार्ड भाई, ये जो काली खांसी होती है, कुकुर खांसी होती है, ये सब किसके कारण होता है? तो हमारे बैक्टीरिया भैया बैठे हैं, कहेंगे आ जाओ, मैं तुमको आज काली खांसी का दर्द दिखाता हूँ। ठीक है, और ये काली खांसी इतना ज्यादा दर्दनाक नहीं होता, काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। जिसको हुआ होगा काली खांसी उसे पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज द मेन काज ऑफ पेप्टिक अल्सर? ये पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर वो है, क्या है? ठीक है, पेप्टिक अल्सर ये है कि जिसको मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये आपको याद करने पड़ेगा, किसी तरह याद कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है, क्या है? मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाई, मलेरिया से बचाव कैसे किया जाता है? तो आपको मलेरिया से बचना है तो आप जो है अपने आसपास सफाई रखें, पानी को डेली बदलें सुबह शाम। ठीक है, सुबह शाम नहीं कर पाए तो शाम को बदलें। इन्वायरमेंट को अच्छा रखें, अपने चारों तरफ मच्छरों को मार कर एंटीबायोटिक दोगे नहीं, मच्छर को मार दो। ठीक है, सीधे छिचका मार दो, ठीक, खत्म मामला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। डायरिया लीड टू, डायरिया के कारण होते हैं, देखो जिसको डायरिया हो गया, डायरिया, तो डायरिया जो है पानी की कमी से होता है। ठीक है, पानी की कमी से, और ये खासकर गर्मी के महीने में डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है, बी द राइट ऑप्शन, निर्जलीकरण। वैक्सीन प्रोवाइड, वैक्सीन हमें क्या देता है? हमने पढ़ लिया, इम्यूनिटी देता है, और क्या देगा? समोसे थोड़ी ना देगा। ठीक है, बीच इज नॉट अ वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शस डिजीज, निम्न में से कौन संक्रामक रोगों से बचाव का तरीका नहीं है? संक्रामक रोगों से भाई, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। संक्रामक रोगों से बचाव का तरीका नहीं है तो उचित पोषण करोगे, बिल्कुल नहीं होगा। स्वच्छ वातावरण में रहोगे, बिल्कुल नहीं होगा। रोगी को अलग कर दोगे, बिल्कुल नहीं होगा। धूम्रपान करोगे भैया तब तो तुम गए, काम से गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे बिट डिजीज इज नॉट काज बाई बैक्टीरिया, जीवाणु से कौन सा रोग नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पे डेंगू जी नहीं होंगे, डेंगू। ठीक है, डेंगू बैठे हैं। फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लो आप सभी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में ले चलो क्योंकि टाइम ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाई ट्यूबरक्लोसिस? ये टीबी बार बार आ रहा है तो ये इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। ठीक है, जो बार बार आ रहा है इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। ठीक है, इसको 5 स्टार बनाओ आप सभी। ठीक, तो टीबी जो है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो है हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक, रिंगवर्म इज कार्ड बाई, रिंगवर्म जो होगा फंगी के कार्ड होगा, फफूद। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज फंगल डिजीज? फंगल डिजीज, फंगल डिजीज, फंगल डिजीज और इस बार आया था, क्या क्वेश्चन आया था बता दूं? चलो बता दूं, कि फंगस का जो है सेलवाल किससे बना होता है? सेलवाल पे आया था क्वेश्चन कि फंगस का जो है सेलवाल किससे बना होता है? तो यहाँ पे जो होगा काइटिन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मतलब पूछने का पैटर्न चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन था इस प्रॉपर्टी से। ठीक था कि नहीं था बताना। बीच ऑर्गन इज टारगेटेड बाई हेपाटाइटिस वायरस, देखो जिसको हेपाटाइटिस हो गया उसका लिवर वाट लगाएगा। ठीक है, बीच ऑफ दीज इज अ प्रोटोजोन डिजीज? गुड क्वेश्चन। प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया, पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब जो है प्रोटोजोन डिजीज हैं। इन्फ्लामेशन इज, इन्फ्लामेशन क्या है?
ये है, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। इनमें से कौन मलेरिया का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम ऑफ मलेरिया? अगर मलेरिया होगा आपको तो ठंड लगेगा, कब लगेगा? रात में 12 बजे। अरे भाई आप बोले हो कि रात में 12 बजे, रात में 12 बजे तो भूत आते हैं, भूत आते हैं। नहीं, भूत कब आने लगे? भूत जैसा शब्द होता नहीं है, ठीक है, ठीक है, भूत जैसा शब्द होता नहीं है। आप क्यों डरवा रहे हो बार बार कहकर? चलो कोई बात नहीं, हम भूत का टॉपिक चेंज कर रहे हैं, ठीक है। रात में लेकिन आपको ठंड लगेगा, तेज बुखार भी होगा, उल्टी भी यहाँ तक आएगा। बट ये चकते कहाँ से आने लगा? चकते तो सिर्फ फंगल डिजीज में आते हैं ना, चकते नहीं होगा, ठीक। द मेन काज ऑफ स्कर्वी, ये लो 2025 का क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपको दे दूं इस सेट से? 2024 के क्वेश्चन, ठीक है। द मेन काज ऑफ स्कर्वी, स्कर्वी किसके कारण होता है? तो स्कर्वी जो है सीनेट में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? अभी इसका हम क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एड्स होगा, ओके, ओके, ठीक है। वैक्सीनेशन इज अ मेथड टू। अब आपको लास्ट में करना क्या है? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वैक्सीनेशन इज अ मेथड टू, टीकाकरण किसका उपाय है? तो टीकाकरण हम करेंगे तो किससे करेंगे? रोगों से बचाव के लिए करते हैं, ना कि रोगों का इलाज, ठीक है। रोगों का इलाज तो डॉक्टर करता है, ठीक है। और बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्ड बाई कंटामिनेटेड वाटर? निम्नलिखित में से कौन दूषित जल से फैलता है? दूषित जल, दूषित पानी, दूषित भोजन, सब टाइफाइड है, ठीक है। और टाइफाइड जब हो गया तो इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है, ओके। द वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आप नर्सिंग अफसर बन गए तो इसका इंजेक्शन देना, सीधा दे देना बीसीजी वैक्सीन, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। हाँ बट एक्सपायरी देख लेना ना तो चला जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्प्रेड बाई ईयर? निम्न में से कौन वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो वायु द्वारा टीबी फैलेगा, कॉमन कोल्ड फैलेगा, इन्फ्लुएंजा फैलेगा, बट हमारे टाइफाइड भाई जी कहते हैं ना, हम तो दूषित भोजन और पानीय से फैलेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जिसमें आपको तो हम आपको हर प्रकार का सेवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो टाइफाइड भाई जी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है टाइफाइड प्राइमरली इफेक्ट। अगर देखो टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया तो किसको इफेक्ट करेगा? किसको करेगा? यहाँ पे होता है हमारा क्या, ऐसे 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 होता है ना, ऐसे क्या होता है, थोड़ा ऐसे होता है ना, ऐसे हमारा इंटेस्टाइन होता है। तो किसको इफेक्ट करेगा? हमारे इंटेस्टाइन को, आंत को करेगा, छोटी आंत या बड़ी आंत, ठीक है। चलो ये सब हो गया। अब कल से हम सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री या फिजिक्स करवाएं रेगुलर, एक एक चैप्टर का। देखो एक एक चैप्टर का करवाएंगे सेट, लगभग 4 दिन अच्छे से करेंगे। एक चैप्टर का 4 दिन एमसीक्यू काफी अच्छे से करेंगे कि 2026 में एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है, मतलब पेपर देने जाए तो अच्छे से हो जाए, ठीक है। और इसी लेवल का क्वेश्चन रहता है तो भटकने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं, बाकी थ्योरी आप कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वीडियो को अब चलते हैं, एंड करते हैं। बाकी चैनल पे आप सभी नए हैं तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं, अदरवाइज अभी आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो आप सभी चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी कल जो है फिजिक्स सोच रहे हैं करवा दें, फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ करवाएंगे जरूर। आप सभी को अच्छा देखने को कल मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।